ये स्टेट कोई आज की नई स्टेट नहीं है जिसको छीना गया, तोड़ फोड़ करके जेब में रख दिया गया। राज की बात नहीं है, इंसाफ की बात है, हक की बात है। जो हक पे लड़ेगा हम उसके साथ हैं। जो है उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए कहते हैं गिरने वाली है। उमर अब्दुल्ला का एक छोटा सा वर्कर जो है वो नहीं बिक सकता है, तो एमएलए की बात करते हैं। जो एलओपी है हमारे इस वक्त जम्मू कश्मीर की सरकार के अंदर अपोजिशन की तरफ से, वो बार बार ये कहते हैं, उन्हें रात को ख्वाब आती है कि आज सरकार गिरने वाली है, आज सरकार गिरने वाली है। उन्हें ये टफला है, ये गरीब लोगों की चुनी हुई सरकार है, जम्मू कश्मीर के लोगों की सरकार है, चुनी हुई सरकार है। इतने अच्छे काम किए हैं, कभी हमने ज़िंदगी में इतने काम नहीं देखे। 18 रोडें हमें मिलनी है, कभी ज़िंदगी में हम सोच नहीं सकते। मेरे 37 साल एज है, 37 साल में कभी 2 साल में इतनी रोडें नहीं मिली। आज जितनी भी पोस्टें या और भी कुछ जो निकलता है, जहाँ भर्तियाँ होती हैं, बाहर राजस्थान से आगे पीछे से लोग आके अपना यहाँ सीना तान लेते हैं। ये जम्मू कश्मीर का हक है। हम जो नौजवान हैं, हम बेरोज़गार हैं, हमारा जब से स्टेटहुड छीना हुआ है, हमें जो स्टेटहुड मिलना चाहिए, हमारा हक है स्टेटहुड। अगर हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगा, हम मरने के लिए भी तैयार हैं। स्टेटहुड वापस आए। अगर यहाँ पे कोई मसला हल नहीं होता, हम दिल्ली के लिए तैयार हैं। इसी तरह मार्च करेंगे, चाहे हमें पैदल जाना पड़े या। इस वक्त हम महाराजा हरि सिंह पार्क में मौजूद है, जहां एनसी की बहुत बड़ी रैली स्टेटहुड को लेकर चल रही है। जहां आज के दिन हमने देखा बहुत सारा अवाम इकट्ठा हुआ है एनसी को स्टेटहुड के लिए सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक तो हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहली बात, आज एनसी यहाँ पे स्टेटहुड को लेके एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई है जिसमें आप सभी शामिल हुए। क्या आपको लगता है कि इस रैली की वजह से या जो 20 तारीख को दिल्ली में जो रैली होने वाली उसकी वजह से स्टेटहुड बहाली हो सकती है? बिल्कुल हो सकती मैम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस इतनी ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, इतनी गैदरिंग जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, और इस गैदरिंग के मुताबिक आप खुद देख रहे हैं कि कितना सलाब है लोगों का, लोगों के अंदर कितना जज्बा है। वो चाहते हैं स्टेटहुड वापस आए और लोग अपना हक, ये जो बच्चे पढ़ लिख के इस वक्त नशाखोरी में मुब्तला हुए हैं, उनसे मुफ्त हो के और अपना हक लें। क्योंकि आज जितनी भी पोस्टें या और भी कुछ जो निकलता है, जहाँ भर्तियाँ होती हैं, बाहर राजस्थान से आगे पीछे से लोग आके अपना यहाँ सीना तान लेते हैं। ये जम्मू कश्मीर का हक है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। महाराजा हरि सिंह साहब से लेके आज तक ये स्टेट कोई आज की नई स्टेट नहीं है जिसको छीना गया, तोड़ फोड़ करके जेब में रख दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेटहुड हमें चाहिए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। और आज के ये आपकी इस रैली के मुताबिक आप जानते होंगे, मैं गुलाबगढ़ से हूँ और यहाँ के आप डिस्ट्रिक्ट से हम 2 बजे रात के चले हुए। स्टेटहुड वापस आना चाहिए। हमारे जितने भी ये लोग, जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये सलाब आप देख रहे हैं, स्टेटहुड वापस आना चाहिए। हमारी अपनी रियासत। अगर बात करें अपोजिशन का, बार बार ये आरोप है कि स्टेटहुड के नाम पे जो डेवलपमेंट नहीं हुई है उसको छुपाने के लिए, सिर्फ लोगों को ध्यान भटकाने के लिए स्टेटहुड का मुद्दा उठाया जाता है। जम्मू कश्मीर में आज को नई बात नहीं है। अपने महाराजा हरि सिंह से लेकर आगे अपने डॉक्टर फारूक साहब, उनके वालिद साहब थे पहले, फिर डॉक्टर फारूक साहब आए, अब उमर साहब हैं। हम नहीं कहते, ये काफ़ी लोगों का कहना है और अदर पार्टियां भी कहती हैं कि ये कोई अपना कोई राज बनाया हुआ। राज की बात नहीं है, इंसाफ की बात है, हक की बात है। जो हक पे लड़ेगा हम उसके साथ हैं। हमें स्टेटहुड चाहिए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, ये लोगों का हक है, हमारा राइट है। उसके लिए हम दिल्ली जाने को तैयार हैं। इसी सलाह में जंतर मंतर दिल्ली के लिए भी हम तैयार हैं। हमारा बच्चा यानी हम ये मान सकते हैं कि आवाम इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ पूरी तरीके से खड़ी है और चाहती है कि स्टेटहुड वापस आए। अगर यहाँ पे कोई मसला हल नहीं होता, हम दिल्ली के लिए तैयार हैं। इसी तरह मार्च करेंगे, चाहे हमें पैदल जाना पड़े या गाड़ियों के थ्रू जाना पड़े, हम बिल्कुल दिल्ली के लिए तैयार हैं। ये क्या सलाब है, अगला सलाब देखो कितना आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा आपने देखा कि कैसे लोग इतने जोश में हैं, जुनून में हैं और सबको स्टेटहुड चाहिए, और सबका यही कहना है कि हम एनसी के साथ इस वक्त खड़े हैं, मौजूद है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उनकी इसके ऊपर क्या कुछ राय है। मैडम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम सुबह 2 बजे के डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील मोहर गुलाबगढ़ से चले हैं। हम यहाँ पे पहुँचे, हम जो नौजवान हैं, हम बेरोज़गार हैं, हमारा जब से स्टेटहुड छीना हुआ है, हमें जो स्टेटहुड मिलना चाहिए, हमारा हक है स्टेटहुड। अगर हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगा, हम मरने के लिए भी तैयार हैं। क्यों ना कि हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। ये आज की नहीं, कम से कम
2019 से लेके आज तक हमारे से 6-7 सालों के नाइंसाफ़ी हो रही है। हाँ, आज जो है उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए कहते हैं गिरने वाली है। उमर अब्दुल्ला का एक छोटा सा वर्कर जो है वो नहीं बिक सकता है, तो एमएलए की बात करते हैं। छोटा सा वर्कर को खरीद के बताओ, तब मानूंगा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर जो बिक है उसका ज़मीर जिंदा है, उसका पैसे नहीं है, उसका ज़मीर चाहिए अपना। यानी आवाम उमर अब्दुल्ला की सरकार से पूरी तरीके से खुश है और सपोर्ट में है। बिल्कुल बिल्कुल खुश है। हमारे गुलाबगढ़ की आप बात करोगे, एमएलए साहब ने इतने अच्छे काम किए हैं, कभी हमने ज़िंदगी में इतने काम नहीं देखे। 18 रोडें हमें मिली हैं, कभी ज़िंदगी में हम सोच नहीं सकते। मेरे 37 साल एज है, 37 साल में कभी 2 साल में इतनी रोडें नहीं मिली। वहाँ कैबिनेट मंत्री भी रहे, सब कुछ रहा, मगर आज हमें 18 रोड मिली। और 4 लेन गुलाबगढ़ से नंदी मरग कश्मीर के लिए हमें रोड मिली है। यानी जो अपोजिशन आरोप लगाती है कि डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो डेवलपमेंट हुई है। मैम अपोजिशन के हमारे सुनील शर्मा जी है, जो एलओपी है हमारे इस वक्त जम्मू कश्मीर की सरकार के अंदर। अपोजिशन की तरफ से वो बार बार ये कहते हैं, उन्हें रात को ख्वाब आती है कि आज सरकार गिरने वाली है, आज सरकार गिरने वाली। ये जम्मू कश्मीर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की चुनी हुई सरकार है। उमर साहब एक समझदार चीफ मिनिस्टर हैं और हमारा हक है जिसके लिए आज एहतियाज यहाँ पर हर कौम का आदमी करता है, ख्वाह वो डोगरा हो, ख्वाह वो कश्मीरी हो, ख्वाह वो गुजर कम्युनिटी से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो। जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है स्टेटहुड, और प्राइम मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को इस हमारा हक जो जम्मू कश्मीर के लोगों का है, वो सब के प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, जम्मू कश्मीर के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों का हक वापस देना चाहिए और स्टेटहुड के तौर पर, ताकि हमारे यहाँ नौजवान जो बच्चे हैं जो इस वक्त नशे में मुब्तला हैं और जिन्हें कम से कम 5 या 8 साल का या 10 साल का गैप लग चुका है पढ़े लिखे बच्चों को बीच में, और हमें रोज़गार चाहिए। हम रोज़गार चाहते हैं, अमन चाहते हैं। यहाँ का हर आदमी इस वक्त हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारा है। यहाँ पर लोग इस वक्त सारे इकट्ठे हुए हैं, उमर साहब की सपोर्ट में हैं। अगर हमें कहीं दिल्ली भी पैदल मार्च करना पड़े प्राइम मिनिस्टर साहब के जंतर मंतर में, हमारा हक है। जैसे सुनील शर्मा साहब बार बार कहते हैं कि आज सरकार गिरने वाली है, कल सरकार गिरने वाली है, उन्हें ये टफला है। ये गरीब लोगों की चुनी हुई सरकार है, जम्मू कश्मीर के लोगों की सरकार है, चुनी हुई सरकार है। उमर साहब एक उनके वालिद साहब और उनके दादा से ये कह रहे हैं कि दादा की, लेकर लोगों के काम किए हैं उन्होंने, और एक समझदार चीफ मिनिस्टर हैं। और इस वक्त जो हमारा स्टेटहुड है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। जम्मू के डोगरा हो, ख्वाह कश्मीरी हो, ख्वाह किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, हमारा हक बनता है। प्राइम मिनिस्टर साहब को इस चीज़ पर संज्ञान लेना चाहिए और जल्द अज जल्द हमारा जो हक है वो वापस देना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि जो आवाम है वो उमर अब्दुल्ला सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट है, यानी खुश है, और पूरी तरीके से उनके सपोर्ट में है और चाहती है कि वो स्टेटहुड की बहाली करे, और आवाम उनके साथ दिल्ली में प्रदर्शन करने को जाने को भी तैयार है। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि अगर हमें मरना होगा तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं, पर हम स्टेटहुड वापस लेकर आएंगे। यानी आवाम इस वक्त, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, डोगरा हो, सिख हो, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, तमाम हर इंसान इस वक्त उमर अब्दुल्ला के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इस वक्त ये जो रैली हो रही है, इसमें बहुत बड़ा हुजूम लोगों का दिखाई दे रहा है, और लगातार एनसी के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं, स्टेटहुड के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ बाकी आगे की रिपोर्ट्स के लिए।